To DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Today, my topic is from Animal Kingdom. Today we will take up phylum Platyhelminths and Astellminths in this video. First of all, we'll talk about phylum Platyhelminths, which are commonly called as flatworms. As the word platyhelminths is from Greek language, in which plates means flat and helmis means worm. Platyhelminths is a phylum of 13,000 species, most of which are parasitic, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, जस्ट लाइक लीफ. जैसे लीफ होता है जिसकी डोर्सल और वेंट्रल साइड जुड़ी होती है, ये उसी तरीके से डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ऑर्गेनिजम्स हैं. ड्यू टू देयर फ्लैटेंड नेचर, इनकी फ्लैट नेचर के कारण ही इनको फ्लैटवर्म्स बोला जाता है. फ्लैटवर्म्स हैव बीन नोन टू एरिस्टोटल. एरिस्टोटल ने भी इनके बारे में स्टडी की. राउंड अबाउट इन BC, अभी जो है वो AD है, उससे पहले जब ये AD स्टार्ट हुआ उससे भी पहले BC में एरिस्टोटल, हु इज नोन एज फादर ऑफ zoology एंड फादर ऑफ बायोलॉजी ऑल्सो, उन्होंने भी फ्लैटवर्म्स के बारे में स्टडी किया, एज उन्होंने टेपवर्म को स्टडी किया था. जी ब्री इन 1379 इन्होंने लिवर फ्लूक को स्टडी किया, और प्लेटीहेल्मिन्थ्स नाम जो है वो गेगनबॉर्न ने दिया 1859 में, और इस फाइलम को डिलिमिट किया माइनॉट ने 1876 में. आप इस डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिजम्स शो किए गए हैं. ये फर्स्ट जो है इट इज लिवर फ्लूक. ये लिवर फ्लूक है, ये जस्ट लीफ लाइक ऑर्गेनिज्म है. इसमें सकर्स प्रेजेंट हैं, एक ओरल सकर यहाँ पर हेड रीजन में प्रेजेंट है, और एक यहाँ पर वेंट्रल सकर प्रेजेंट होता है, विच इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल साइड. और यहाँ पर आप इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अगर देखो तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ माउथ से यहाँ ये दिस इज फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद ये ईसोफेगस, छोटा सा ईसोफेगस पार्ट होता है, और उसके बाद ये डाइजेस्टिव सीके हैं, इंटेस्टाइनल सीके हैं. ये सीके अगर आप देखो, जहां से मेरी ये लेजर पॉइंट जा रही है, ये सीका लास्ट में एंड में बंद है. इसका एनस पॉइंट नहीं है, ये बंद है यहाँ से. उसके बाद अगर इसके बाकी सिस्टम्स अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक्सक्रीटरी ब्लेडर है, और ये एक्सक्रीटरी ब्लेडर के साथ यहाँ पर इसमें बिकॉज सेल्स आर देयर, फ्लेम सेल्स आर देयर फॉर द एक्सक्रीशन, जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी. तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि इसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसमें सिर्फ माउथ प्रेजेंट है और इसका एनस प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन्स दे हैव ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, क्योंकि इनका दूसरा एंड ब्लाइंड है. ब्लाइंड मतलब बंद, तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स में होता है, और इससे पहले आपने सीलेंट्रेटा में पढ़ा. उसके बाद आ गया प्लेनेरिया. प्लेनेरिया इज अनदर वन एग्जाम्पल. इसमें आई स्पॉट्स प्रेजेंट है, रूडिमेंट्री आई स्पॉट्स यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए ये इसको वाइडली स्टडी किया गया, और रीजनरेशन के लिए भी इसको वाइडली स्टडी किया गया है इस प्लेनेरिया ऑर्गेनिज्म को. लिवर फ्लूक जो है ये एक पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म है, वेयर एज ये जो प्लेनेरिया है ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है. उसके बाद यहाँ पर आप ये नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म देख सकते हो, ये टीनिया सोलियम है, टेपवर्म है. इट इज लॉन्ग टेप लाइक ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल लंबा सा एक टेप लाइक ऑर्गेनिज्म है, जिसमें आप ये सेगमेंट्स देख सकते हो. ये इसकी ट्रू सेगमेंट्स नहीं है, इनको प्रोग्लॉटिड्स का नाम दिया गया. ये ट्रू सेगमेंट्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये इसके नेक रीजन से अराइज हुई है, ना कि इनका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है. और इसके हेड रीजन को हम क्या बोलते हैं, स्कॉलेक्स, और यहाँ पर नेक रीजन है. इसके स्कॉलेक्स को अगर आप देखोगे यहाँ पर हुक्स आपको दिखाई देंगे, ये हुक्स और ये सकर्स. ये हुक्स और सकर्स टेपवर्म को अपने होस्ट की इंटेस्टाइन में, क्योंकि ये पैरासिटिक है, ये किसी की इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्पीशीज ऑफ द टेपवर्म. तो ये अपनी इंटेस्टाइन की होस्ट की इंटेस्टाइन में ये इन सकर्स के साथ और इन हुक्स के साथ अटैच हो जाता है, और वहां से ब्लड सक करता है और फूड सक करता है. और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, इसकी नेक ओरिजिन से ये छोटा सा पार्ट इसका एनलार्ज करके बताया है, इसकी नेक ओरिजिन से ये नए प्रोग्लॉटिड्स बनते जाते हैं, और लास्ट एंड से, ये इसका लास्ट एंड है, यहाँ से ये प्रोग्लॉटिड सेपरेट होते जाते हैं और फीकल मैटर के साथ बाहर इजेस्ट होते रहते हैं, इजेशन होती रहती है उनकी.
एक्सक्रीशन नहीं बोलेंगे उसको, हम इजेशन के साथ फीकल मैटर के, होस्ट के फीकल मैटर के साथ रिमूव होते जाते हैं. Now we'll study about general characteristics of platyhelminths. फर्स्ट ऑफ ऑल हैबिटेट एंड नेचुरल हिस्ट्री. इसमें हमें दोनों फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म्स मिलते हैं. फ्री लिविंग और पैरासिटिक फॉर्म्स मिलेंगे. फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं और एक्वेटिक भी हो सकते हैं. एक्वेटिक फॉर्म्स जो हैं वो फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं और मेरीन भी हो सकते हैं. और जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं मैंने पहले ही आपको बताया, उनमें स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं फॉर एडिशन लाइक हुक्स एंड सकर्स. देन बॉडी फॉर्म. बॉडी इनकी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है, लीफ लाइक है, मतलब उसकी डोर्सल और वेंट्रल साइड जुड़ी होती है और बिल्कुल जैसे एक लीफ होता है उसके जैसी ये अपीयरेंस होती है, या रिबन लाइक है जैसे टेपवर्म में है. सिमेट्री इनकी बाइलेटरल सिमेट्री है. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे शो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गन सिस्टम बिल्कुल माइनर प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आपको दिखाई देगा, मोस्टली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान. जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनमें सिर्फ माउथ प्रेजेंट है, एनस प्रेजेंट नहीं है. सिंगल एक ही अपर्चर है, वही माउथ के जैसे और वही एनस के जैसे एक्ट करता है, इसलिए इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, क्योंकि इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो ब्लाइंड है. ब्लाइंड मीन्स बंद है आगे से. जर्मिनल लेयर्स, ट्रिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स विथ 3 जर्मिनल लेयर. इनमें 3 जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म. 3 जर्मिनल लेयर्स जिसमें होती हैं वो ऑर्गेनिजम्स, उनको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स. इससे पहले जितने भी फाइलम्स हमने पढ़े, पोरिफ्रा, पोरिफ्रा, सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, तीनों में डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन थी. देन सिलोम. सिलोम इज एब्सेंट, दैट इज फ्लैटवर्म्स असिलोमेट्स होते हैं, इनमें सिलोम नहीं होती बिकॉज दे आर लीफ लाइक. तो इनकी बॉडी में इतनी स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच में एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है जिसको हम पैरेन्काइमा या मेसेनकाइमा बोलते हैं. और पैरेन्काइमा के बीच में जो फ्लूइड है उसको पैरेन्काइमल फ्लूइड बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन के जैसे भी. देन सेगमेंटेशन. इनमें ट्रू सेगमेंटेशन एब्सेंट है. अभी मैंने आपको बताया था जैसे टेपवर्म में सेगमेंट्स हैं, लेकिन वो सीडो सेगमेंटेशन है, क्योंकि वो उसकी सेगमेंट्स जो हैं वो हेड रीजन से, नेक रीजन से बन रही हैं, नॉट फ्रॉम हेड, नेक रीजन से बन रही हैं, बडिंग से बन रही हैं. उसकी जो सेगमेंट्स हैं उनका ओरिजिन एम्ब्रियोनिक नहीं है, इसलिए फॉल्स सेगमेंटेशन है. सेफेलाइजेशन होता है. नेक्स्ट पॉइंट है सेफेलाइजेशन. इसका मीनिंग है कि जो नर्वस सिस्टम है उसका एक्यूमुलेट होना इन द हेड रीजन. तो यहाँ पर आप हमें डेफिनेट हेड जो है, डेफिनेट हेड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स. प्लेटीहेल्मिन्थ्स में हमें फर्स्ट टाइम हेड रीजन के जैसे दिखाई देता है, मतलब नर्वस सिस्टम थोड़ी सी एक्यूमुलेटेड लगता है इन द इंटीरियर पार्ट. इट रिमेन्स फॉरवर्ड ड्यूरिंग लोकोमोशन. द हेड कंटेन्स सेंसरी रीजन. माउथ इज हाउएवर लोकेटेड अवे फ्रॉम द हेड. देन स्केलेटन. स्केलेटन सिस्टम इनमें एब्सेंट है. Platforms are therefore soft. In certain cases, scleroprotein cuticle is present. Then appendages. Appendages इनमें absent है, लेकिन cuticular modifications in the form of spines, thorns, hooks, teeth, ये इनमें present हो सकते हैं. और जैसे एंडोपैरासाइट्स मैंने पहले भी बताया था, hooks और suckers जो attachment के लिए present होते हैं. Then body wall. There is a single layer of syncytial epidermis. Syncytial क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेलुलर लेयर. एक्चुअली सेल्स होते ही नहीं इसमें, सेल्स जो है वो मर्ज कर जाते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड रीजन बना देते हैं, उसको हम बोलते हैं सिंसाइशियल एपिडर्म. दैट ओवरलाइज रीजन ऑफ मस्कुलेचर एंड सब एपिडर्मल ग्लैंड्स. मसल्स आर ऑफ, इनमें मसल्स 3 तरह के हैं. मसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, आउटर सर्कुलर, मिडल ऑब्लिक एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल. डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने अभी पहले आपको बताया कि इनकम्प्लीट है और इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है. डाइजेस्टिव सिस्टम और कुछ जो पैरासिटिक फॉर्म्स हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, लाइक इन टेपवर्म, वेयर जहां पर प्रेजेंट है वहां पर इंटरसेलुलर मतलब विद इन सेल और इंट्रासेलुलर मतलब आउटसाइड सेल डाइजेशन होती है. रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम इनमें एब्सेंट है, कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं है.
Gaseous exchange occurs through body surface. Respiration is aerobic in free living flatworms and some parasites. Most of the parasites respire anaerobically. Then circulatory system. Blood is absent. Circulation is with the help of parenchymal fluid. Excretory system. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स के थ्रू होती है जिनको हम सोलेनोसाइट्स भी बोलते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लेम सेल कैसा होता है. इस सेल के अंदर यहाँ पर टफ्ट ऑफ सीलिया प्रेजेंट है. ये सीलिया जो है जब ये मूवमेंट शो करते हैं तो ऐसा लगता है ये फ्लिकर कर रहे हैं, जैसे एक फ्लेम फ्लिकर करती है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, फ्लेम सेल्स. They are meant for excretion of excretory products and as well as for osmoregulation, that means water salt balance. They have tuft of cilia which show flickering movements. Flame cells are connected with tubules. ये flame cells tubules के साथ connected है और बाहर excretory duct के साथ connected है. फिर excretory pore से बाहर की तरफ ये excretion करेंगे और इनमें excretory product क्या है, ammonia and fatty acids are the common excretory products. Then their circulatory system. इनमें blood absent है, parenchymal fluid ही इनका circulatory system के जैसे act करता है. Sensory system. इनमें मैंने जैसे आपको बताया था प्लेनेरिया में eye spots present है for photosensitivity. Ciliated pits present है for chemoreception. That means chemicals को identify करने के लिए. टैंगो रिसेप्टर्स मतलब टच को फील करने के लिए, फॉर टेक्टाइल होता है टच सेंसिटिविटी, एंड रियो रिसेप्टर्स प्रेशर को, जैसे वेव्स की जो प्रेशर है उसको परसीव करने के लिए. द सेंसरी स्ट्रक्चर्स आर हाउएवर प्रेजेंट इन ओनली फ्री लिविंग फॉर्म्स. पैरासाइट्स आर डिवाइड ऑफ मोस्ट ऑफ देम. देन नर्वस सिस्टम. इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रल गैंग्लिया. जैसे यहाँ पर आप देखो ये इसका हेड रीजन है, यहाँ पर ये सेरेब्रल गैंग्लिया है. नर्वस सिस्टम जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर न्यूरॉन्स एक्यूमुलेटेड है और फिर यहाँ पर इनमें लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स हैं जो ये कमिशर्स के थ्रू, ये जो हॉरिजॉन्टल नर्व्स के हैं, कमिशर्स बोला जाता है इनको, कमिशर्स के थ्रू कनेक्टेड है. और गैंग्लिया क्या होता है, जहाँ पर स्वोलन रीजन हो, जहाँ पर न्यूरॉन्स का एक्यूमुलेटेड रीजन हो और वो स्वोलन अपीयरेंस दे, उसको हम गैंग्लिया बोलते हैं. It consists of cerebral ganglia, longitudinal nerve cords and transverse commissures. Nervous system is thus polarized and ladder-like. Asexual reproduction इनमें present है mostly free living forms में. Later can undergo transverse binary fission. Regeneration well developed है. Many regeneration experiments have been performed on planaria. Planaria जो मैंने पहले आपको जिसकी डायग्राम बताई. Then sexual reproduction. Mostly ये monoecious है, मतलब both the reproductive organs are present in one organism. For example in tapeworm. Tapeworm में भी same proglottids में दोनों reproductive organs present होते हैं. First male reproductive organs present होते हैं और last segments में female. Reproductive system is well developed, especially in free living forms. Gonads में इनमें gonoducts भी present हैं. Gonoducts means which are the ducts which are responsible for the release of sperms and ova. Copulatory organs have developed in the males. Fertilization जो है इनमें commonly internal है. Development इनमें holoblastic है, cleavage इनमें holoblastic है और development direct है. In certain cases it is indirect with one or more larval stages. और जो larval stages हैं उनके नाम क्या हैं? Miracidium, Sporocystidia, Cercaria and Metacercaria. Then next about phylum, phylum Estelmins or Nematohelminths. These are commonly called as roundworms because they are not flat like platyhelminths. They are round in shape. They are cylindrical. Most of them are cylindrical. The word Estelmins come from Greek word eskos means bladder and helminths means worms. And nematodes, nema means thread because they are thread-like organisms. It is a phylum of thread-like worms which are covered by a body wall having cuticle and epidermis. The phylum was created by Grobin in 1910 for grouping of roundworms and related animals. Roundworms were previously placed under Nematohelminths by Gaggenwald in 1859. It includes about 15,000 species of both free-living and parasitic worms. The phylum has 5 classes: nematodes, nematophore, nematophora भी बोलते हैं, nematophore भी, rotifera,
Caenorhyncha and Gastrotricha. Out of these, the class Nematoda is studied widely. ज़्यादा उसी को स्टडी किया गया and some of the nematodes have been shown here in the diagram. First of all is Ascaris. Ascaris जो है ये एक human parasite है जो ascariasis cause करता है, और Wuchereria भी एक human parasite है जो Wuchereria जो elephantiasis disease cause करता है. इनके बारे में आप 12th क्लास में स्टडी करोगे. Then general characteristics of Astelmans. First of all, habitat and natural history. Mostly ये parasitic हैं, कुछ free living हैं. Free living forms are found in terrestrial, marine and freshwater habitats. Body form. The body is cylindrical and elongated, tapering at both the ends. Because of this body form, ये animals को हम roundworms बोलते हैं, और कुछ few species इनकी slightly flattened हैं. Symmetry इनमें मोस्टली बायलेटरल सिमेट्री जो है ये पोजेस करते हैं. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और इनमें बॉडी प्लान जो है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है. दैट मीन्स कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है. इसमें माउथ भी है, एनस भी है, फॉर्मिंग अ कंप्लीट ट्यूब प्रेजेंट इन द आउटर बॉडी ट्यूब. जो बाहर की ट्यूब है वो बॉडी वॉल, और अंदर दूसरी ट्यूब कौन सी है? made up of the digestive tract from mouth to the anus. Then germ layers, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है. इसका मतलब है कि इनमें भी 3 जर्मिनल लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म. सिलोम, इनमें सिलोम प्रेजेंट है, लेकिन वो सिलोम फॉल्स सिलोम है, सीडोसिलोम, बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव रीजन के बीच में. क्यों? क्योंकि ये सिलोम जो है ये मेसोडर्म से लाइन नहीं कर रही. ट्रू सिलोम हमेशा वही होती है जिसकी लाइनिंग मेसोडर्म बनाती है, तो इसकी लाइनिंग मेसोडर्म से नहीं है. इट इज नॉट लाइन्ड बाय पेरिटोनियम. पेरिटोनियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम मेसोडर्म. द कैविटी डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोसील ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो. ये ब्लास्टोसील से बनी है, मेसोडर्म से नहीं लाइंड है, इसलिए इसको सीडोसिलोम बोलते हैं. सीडो मीन्स फॉल्स. सीडोसिलोम में एक फ्लूइड है जिसको हाइड्रोलिम्फ बोलते हैं, और सीडोसिलोमिक फ्लूइड बोलते हैं, इसलिए इनको सीडोसिलोमोसाइट्स भी बोलते हैं. इनके अंदर जो सेल्स हैं उनको सीडोसिलोमोसाइट्स बोलते हैं. देन सेगमेंटेशन इनमें एब्सेंट है. सेफिलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम टू फॉर्म हेड लाइक रीजन. तो इनमें सेफिलाइजेशन जो है वो प्रेजेंट है, बट एक्सटर्नली देयर इज लिटिल डिफरेंशिएशन. एक्सटर्नली आपको कोई हेड लाइक रीजन दिखाई नहीं देगा, लेकिन इंटरनली इनमें हेड जो है हेड लाइक सेफिलाइजेशन जो है प्रेजेंट है. माउथ इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर रीजन. माउथ इनमें एंटीरियर रीजन में है. इट इज ऑल्सो केप्ट अहेड. अहेड मतलब आगे की तरफ रहता है मूव करने के टाइम पे, लोकोमोशन के टाइम पे. अपेंडेजेस इनमें एब्सेंट हैं. स्पाइन्स और ब्रिसल्स कुछ केसेस में प्रेजेंट है. स्केलेटल इनमें एब्सेंट है, लेकिन इनका जो सीडोसिलोमिक फ्लूइड है वही इनको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड कर देता है, और उसको हम हाइड्रोलिम्फ बोलते हैं, और वो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के जैसे एक्ट करता है. बॉडी वॉल, इट कंसिस्ट ऑफ एन इलास्टिक क्यूटिकल एंड एपिडर्मिस एंड अ मस्कुलर लेयर. क्यूटिकल इलास्टिक है, रेजिस्टेंट है, इट इज शेड ड्यूरिंग मोल्टिंग. एपिडर्मिस इनमें कॉमनली सिंसाइशियल है. मस्कुलेचर कंसिस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स. देन डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट है, उसमें माउथ भी है, फेरिंग्स है, इंटेस्टाइन है और एनस भी प्रेजेंट है, या फिर उसकी जगह क्लोएकल एपर्चर. क्लोएकल एपर्चर होता है कंबाइंड एपर्चर फॉर digestive tract, excretory tract and gonadal system. However, unlike platyhelminths, the lining layer of digestive tract does not possess muscles. इसमें muscles नहीं है. Respiratory system इनमें absent है. Respiration aerobic है free living forms में, लेकिन parasitic forms में usually anaerobic respiration ये show करते हैं. Exchange of gases occur through genital body surface. Circulatory system इनमें absent है. ट्रांसपोर्टेशन जो हाइड्रोलिम्फ ऊपर हमने पढ़ा कि यहाँ पर हाइड्रोलिम्फ प्रेजेंट है, वही हाइड्रोलिम्फ इनके सर्कुलेटरी सिस्टम के जैसे थोड़ा मटेरियल्स को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प कर देता है. देन नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम.
It occurs with the help of either excretory glands, intracellular canals or protonephridia. Excretory material is commonly ammonia. Ascaris, यहाँ पर ascaris है, produces both ammonia and urea. उसमें दोनों ammonia और urea present है. Sensory system, it consists of papillae, that is raised structures. Papillae जो हैं वो raised structures होते हैं जो skin पे feel हो सकते हैं. Amphids, pits, commonly olfactory chemoreceptors. Phasmids bearing pores, commonly glandulosecretory ciliated pits. Eye spots, ocelli, ये इनमें आज सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है जो इनको बाहर के जो भी आउटर एनवायरनमेंट है उसकी नॉलेज देते हैं और उसके मैसेजेस को अंदर नर्वस सिस्टम तक कन्वे करते हैं. नर्वस सिस्टम, इट कंसिस्ट ऑफ सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग. जो इनका फेरिंग्स है, फेरिंग्स के अराउंड एक नर्व रिंग प्रेजेंट होगा. गैंग्लिया होंगे, कमीशस होंगे, कनेक्टिव्स होंगे, नर्व कॉर्ड्स एंड नर्व्स. देन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट है. रीजनरेशन इनमें पोर है, मतलब रीजनरेशन कुछ फॉर्म्स में हमें मिलेगी. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एनिमल्स आर कॉमनली यूनिसेक्सुअल. इनमें एनिमल्स जो हैं ज्यादातर यूनिसेक्सुअल हैं और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें मिलता है. इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वो प्रोसेस होती है जिसमें हम आउटर देख के ही पहचान सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म मेल है और ये फीमेल है. जैसे ह्यूमंस में उसी तरीके से हम इनमें भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्योंकि मेल्स इनमें स्मॉलर होते हैं विद पिनियल स्पिक्यूल्स फॉर कॉपुलेशन. सेपरेट गोनोपोर प्रेजेंट है, एब्सेंट है इनमें, दैट इज दे हैव अ क्लोएका. अ सेपरेट जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन फीमेल्स. फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है. एनिमल्स ओवीपैरस होते हैं. ओवीपैरस होते हैं विच ले एग्स. एंड ओवोविविपैरस, यहाँ पर पैरस है, PAROUS. ओवोविविपैरस, ओवोविविपैरस वो होते हैं जो जिनमें डेवलपमेंट तो एग के अंदर होती है लेकिन एग जो है फीमेल की बॉडी के अंदर रिसाइड करता है. देन डेवलपमेंट, क्लीवेज इनमें स्पाइरल है, डिटर्मिनेट है. डेवलपमेंट इनमें कॉमनली डायरेक्ट है, कुछ केसेस में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमें मिलेगी. देन यूटेली, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ राउंडवर्म्स. ये इनका स्पेशल फीचर है कि discovered recently that the number of cells and nuclear cells do not change after maturity. एक बार ये मैच्योर हो जाते हैं उसके बाद इनमें नंबर ऑफ सेल्स चेंज नहीं होता और उनके न्यूक्लियाई भी चेंज नहीं होते, वो कांस्टेंट रहते हैं. कैरेक्टरिस्टिक हैज अलाउड साइंटिस्ट टू स्टडी जीन्स ऑफ एजिंग. अब इनके कॉमन एग्जांपल्स हैं एस्कैरिस, रेप्टाइटिस, एंकाइलोस्टोमा, एंटेरोबियस, ट्रिकिनेला, ट्रिक्यूरियस, then Dracuncula, Wuchereria. These are some of the examples of the Astelmins. With this, this video ends here. In next topics means next phylums will take up in the next video. And thanks for watching and understanding this video.